हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। देखते हैं कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी, फिर मैं ओरेकल यूज़ करूंगी। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो वीवर्स को याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ओके, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। देन वी हैव इट्स अ एम्परर। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड। Who is missing you and why? We have is a magician. Okay. We have lovers. Who is missing you and why? Two more cards. Who is missing you and why? We have it's the Ace of Cups. We have Temperance and we have it's a 4 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है 10 ऑफ Wands. सो गाइज, ये जो भी इंसान है ना, जो इंसान आपको याद कर रहा है, डेफिनेटली इस टाइम आपके और इनके बीच में ब्रेकअप चल रहा है. यस, इट्स अ नो कॉन्टैक्ट, इट्स अ ब्लॉक सिचुएशन. यस, ऑलरेडी इस इंसान से आप डेट कर चुके हैं और कुछ लोग मुझे लगता है इस इंसान से ऑलरेडी कमिटमेंट में भी रह चुके हैं. लाइक आप कमिटेड रह चुके हो इस इंसान के साथ. अगर कमिटमेंट नहीं, यस कमिटमेंट भी दिख रही है. ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप रहा है आपका, कोई ना कोई इनके साथ कनेक्शन रहा है, रिलेशनशिप में रहे हो आप इनके साथ, उसके बाद आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ है. हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने आपको रिजेक्ट भी किया है, खुद छोड़ा है आपको. यस, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है. एंड इस टाइम ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज आपके साथ इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया हुआ है. दैट्स वाई दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डीप इमोशनल पेन. काफ़ी दुख है, काफ़ी तकलीफ़ है, हार्ट टेक, हर्टिंग की एनर्जी दिख रही है. बहुत ज़्यादा ये इंसान दुख में है, तकलीफ़ में दिख रहे हैं मुझे. या ये इंसान एम्पर हो सकता है. लाइक दिस पर्सन कुड बी अ वेरी पावरफुल, वेरी डोमिनेटिंग पर्सन. कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों को दबाने की कोशिश की थी, लाइक अपने प्रेशर में रखने की कोशिश की थी कि आप इन्हीं की मर्ज़ी से सब कुछ करो. दैट्स वाई हो सकता है नहीं हो पाया वो चीज़ें मेंटेन, इसी वजह से ब्रेकअप हो गया. यस, बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं. लाइक किस इंसान को एक टेंशन है आप लोगों के साथ गलत करने की, आपका दिल दुखाने की, आपके साथ ब्रेकअप कर देने की, आपको छोड़ देने की. बिकॉज विद द टेम्परेंस ये इंसान जो भी है वो अब पेशेंटली चीज़ों को जो है वो आपके साथ दोबारा से सेटल डाउन करना चाहते हैं. दे रियली वांट कि आपके साथ चीज़ें हील हो जाएं. बिकॉज स्टिल जो है ये इंसान विद द पेज ऑफ वैंड्स अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं. स्टिल दे आर इंटरेस्टेड इन यू. यस, इंटरेस्टेड दिख रहा है मुझे ये पर्सन आप में, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. काफ़ी ज़्यादा आप इस पर्सन को इंस्पायर कर रहे हो. इनको ऐसे लगता है कि आप हील हो चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट आपने अपने आप को कर लिया. एंड ऑल्सो यू गाइज कुड बी अ वेरी मॉडर्न पर्सन. यस, ये चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इनका दिल काफ़ी दुखी है. और ये आपको याद कर रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं, आपको दुखाया, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा है. तो अब इनको हील भी करना पड़ेगा खुद से सब कुछ. लाइक चीज़ों को दोबारा ना ये इंसान जो भी है रिजॉल्व करना चाह रहे हैं आपके साथ जो भी बनी है. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड है. इट मीन्स कि कोई ना कोई आपके विद द एम्परर एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड कोई ना कोई ईगो क्लैश रहे हैं. इस इंसान ने ऐसा लगता है आप लोगों को बहुत बुरे तरीके से नाराज़ किया. अब ये महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनवॉइस डिसीजन लिया था आप लोगों को छोड़ने का, आपसे ब्रेकअप करने का, आपसे रिश्ता ख़त्म करने का, और ये सब कुछ ईगो की वजह से हुआ है. यस, इन्होंने हो सकता है आपको काफ़ी नीचा दिखाया है, और अब नीचा दिखाया तो उस चीज़ की वजह से ये इंसान खुद जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ना दिख रही है, जैसे ये इंसान थक चुके हैं. लाइक फर्दर अब आगे आपसे दूर नहीं रह पा रहे. सेपरेशन भी हो सकता है कुछ लोगों का इसी वजह से हुआ है, क्योंकि लाइक इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ ईगो में आके ख़राब किया है.
एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग कि किसी तरह से दोबारा से आप लोगों के बीच में एक लविंग रिलेशनशिप बन जाए, बिकॉज स्टिल इनको काफ़ी ज़्यादा डीपली आपके साथ इंटीमेसी महसूस हो रही है, डीपली अटैचमेंट इस इंसान को महसूस हो रही है. दिस पर्सन स्टिल हैव अ स्ट्रॉन्ग डीप फीलिंग्स फॉर यू गाइस. बहुत स्ट्रॉन्ग इस इंसान की फीलिंग्स हैं जो आप लोगों के साथ कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि किसी तरह से आपका और इनका यूनियन दोबारा से हो जाए, एक लविंग रिलेशनशिप का यूनियन हो जाए आपके साथ. यस, बिकॉज विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स इंसान आपको इतना याद कर रहे हैं कि अब नया बिगनिंग दोबारा करना चाहते हैं. विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ कमिटमेंट ऐसी बनाना चाहते हैं कि इंसान आपके साथ इंगेजमेंट या मैरिज का सीन डायरेक्ट करना चाहते हैं, या आपको याद कर रहे हैं. हो सकता है आपकी ऑलरेडी इस इंसान से इंगेजमेंट हुई थी और इंगेजमेंट आपकी ब्रेक हुई है, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है. और ऑब्वियसली जब इंगेजमेंट ब्रेक हुई है तो उस चीज़ का ज़्यादा दुख है, क्योंकि इस इंसान के रिलेटिव्स या इस पर्सन का अपना जो एक इम्प्रेशन था उन पर वो काफ़ी ज़्यादा बुरा जा रहा है कि लोग क्या कहेंगे. रिश्तेदार इस इंसान के जो भी रिलेटिव्स हैं वो हो सकता है इस इंसान को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कुछ ऐसी बात का ऐसे लगता है जैसे है कि ऑब्वियसली रिलेटिव्स की तरफ से इस पर्सन को काफ़ी बुरा कहा जाएगा या इस पर्सन को अच्छा नहीं समझा जाएगा. लेकिन ईगो की वजह से कुछ ना कुछ है यहाँ पे एंड हुआ है. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है. यहाँ तो ये रिश्ता टूटा है इस इंसान के साथ आपका, जो इस टाइम आपको काफ़ी याद कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से दोबारा से आपके साथ इनका रिलेशन बन जाए. ये याद कर ही इसी वजह से रहा है बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी है. ये इंसान जो भी है मेल फीमेल, ये आपके साथ अनकंडीशनल लव करते हैं. इनको आपसे एक ऐसा प्यार है, सेल्फलेस है. यस, बट ईगो की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो गया इनसे. बट राइट नाउ ये विद द 4 ऑफ हैंड्स आपके साथ इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आपके साथ डेफिनेटली एक अच्छे बंधन में बंधना चाह रहे हैं, चीज़ों को हील करके. ऑब्वियसली विद द लवर्स एंड विद द एस ऑफ कप्स ये आपको बहुत पसंद करते हैं. प्यार की एनर्जी दिख रही है, लाइक कि इंसान आपसे प्यार करते हैं. दिस पर्सन स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू. इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं. यस, सो नंबर 14, 5, 3, 10, 1, 5, 4, 6, 1, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड 4, 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड 5, 5 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है. बट जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी थोड़ी एनर्जी दिख रही है. एनी हाउ लेट्स सी मोर हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई. ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड हैं इस टाइम आपके साथ ब्रेकअप करके या रिश्ता तोड़ के, बिकॉज इनको ऐसे लगता है इन्होंने ईगो में आके बहुत अनवॉइस डिसीजन ले लिया. वी हैव डिसएग्रीमेंट्स, कुछ लोगों के हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स भी रहे थे और ये इस टाइम विश कर रहे हैं काश इन्होंने आपको समझा होता, आपकी बात को समझा होता. उस टाइम ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे आपकी किसी बात को भी क्रिटिसिज्म की तरह ले रहे थे. आपकी बात को सुनने का एक पर्सपेक्टिव इस पर्सन का डिफरेंट था पास्ट में. अब ये इस चीज़ को, जब सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली कूल डाउन हो गई हैं, काम डाउन हो गई हैं, तो अब इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने काश आपके मोटिव को समझा होता, आपको समझा होता कि आप बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, आपकी स्टेटमेंट को समझा होता. तो इस टाइम ये इंसान इन चीज़ों को लेकर काफ़ी हो रहे हैं. वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस. स्टिल इनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में रिजॉल्व होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए. स्टिल अभी भी ये रिजॉल्व और डिस्कस करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को जो पास्ट में समझ नहीं पाए थे. अब ऐसी एनर्जी दिख रही है, इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज जो भी इनके डिसएग्रीमेंट पहले रहे थे, आपने इनको जो कुछ भी कहा था उस टाइम इन्होंने उन चीज़ों को नहीं समझा. बट विद टाइम इन्होंने वो चीज़ें, जब उस चीज़ों को सोचा बैठ के कूल माइंड के साथ, तो इनको समझ आया कि आप जो कह रहे थे वो ठीक था. इसीलिए अब जो है ना, इनको लगता है स्टिल उन चीज़ों पे भी बात करने को बहुत कुछ है, ये डिस्कस करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है वो डिस्कशन करके रिजॉल्व हो सकती हैं चीज़ें. दैट्स वाई ये आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है अभी भी अनफिनिश्ड कुछ नहीं हुआ, बात करनी बाकी है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा डिस्कस करनी है इनको आपसे. दैट्स वाई वी हैव सीक्रेट्स. बहुत सारे इस तरह की इनको लगता है चीज़ें हैं जो शायद इनको आपको बतानी है. हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने आपसे सीक्रेट रखी थी. नाउ दे आर फीलिंग कि इनको आपसे वो चीज़ें डिस्कस करनी है, आपके सामने वो सब कुछ बताना है आपको जो इन्होंने आप लोगों से सीक्रेट रखा था. वी हैव स्पेस. यस, इस टाइम पर्सन जो भी है वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ बात करनी है और किस तरह से जो है ना आपको वो सीक्रेट बताने हैं.
ये चीज़ों को डिस्कस करने का और रिज़ॉल्व करने का डेफिनेटली इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से वो ना चीज़ों को बनाना है, किस तरह से वो सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे आपके और इनके बीच में जो चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाएंगी, वो आपसे डिसएग्रीमेंट में रहे थे तो आप दोबारा से उन चीज़ों को डिस्कस करके आपसे एग्री करना चाह रहे हैं जो पास्ट में एग्री नहीं कर पाए थे। बिकॉज ऑब्वियसली एक इंसान जब एंग्री होता है, गुस्से में होता है, तो उसको वो चीज़ें नहीं समझ आ रही होती जो सामने वाला इंसान कह रहा है। तो विद टाइम जब चीज़ें काम डाउन हो जाती हैं, कूल डाउन हो जाती हैं, फिर जाके सामने वाला इंसान उन चीज़ों को सोचता है, ठीक है। तो ये एक तरह से रीअलाइनमेंट करना चाह रहे हैं आपके साथ। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू। बिकॉज पहले जब आपकी अलाइनमेंट हुई है, आप कह सकते हो ये कि मे बी टाइम वाज रॉन्ग, बट राइट नाउ इनको लगता है कि अब टाइम है कि इनको बात करनी चाहिए, बिकॉज अभी आपकी ये बात को ज़्यादा बेटर वे में समझ सकते हैं। बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल, यस। एंड कुछ लोगों के बीच में मे बी कोई बिज़नेस से रेलिवेंट भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो शायद ये डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनके बिज़नेस का काफ़ी लॉस हो रहा है। बिकॉज़ आपके और इनके पॉइंट ऑफ व्यू में मे बी कुछ डिफरेंसेस थे, या फिर आप जो पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे थे, बिज़नेस को करना चाह रहे थे, कुछ बिज़नेस को लेके मे बी आपके माइंड में प्लान थे, लेकिन ये इंसान अपनी ही करने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज़ यहाँ पे एम्परर की एनर्जी से मुझे दिख रहा है। बट राइट नाउ ऐसा लगता है कि जैसे जो आप प्लानिंग कह रहे थे वो शायद इनको अब समझ आई है, जब आप लोगों ने आपकी जो भी बिज़नेस डील थी वो या तो अनसक्सेसफुल हो गई है, या फिर आप लोगों ने एक दूसरे से बिज़नेस से रेलिवेंट अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। अब ये इंसान जो है ना वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से काश इन्होंने समझ लिया होता जो आप कहने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने महसूस किया आप कुछ गलत आपकी चीज़ को इन्होंने परसीव किया है, तो वो चीज़ें अब ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दोबारा डिस्कस करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि इनका बिज़नेस ऑब्वियसली काफ़ी एक तो लॉस जा रहा है, या फिर किसी तरह से इनको बिज़नेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना चाहिए था, तो अब ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। यस अगर हम एक रिलेशनशिप से हट के बात करें तो, क्योंकि मुझे ये एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। यस एनी हाउ लेट्स सी मोर, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। वी हैव इट्स अप रिप्रोसोकेसी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। यस ये इंसान जो भी है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस रहे हैं, या तो ये कलर का डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है, आपके अंदर बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंपैरिजन आ रहा था, एक इंसान जो है वो ज़्यादा कर रहा था कनेक्शन में, एक कम कर रहा था, या किसी भी चीज़ में अगर बिज़नेस में भी कोई इन्वेस्टमेंट थी या फिर बिज़नेस में कोई टाइम था तो एक इंसान ज़्यादा टाइम दे रहा था, दूसरा नहीं दे रहा था, तो वो चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपके क्लैश हुए हैं, ठीक है। तो अब ये इंसान ऐसे लगता है कि जैसे इनको लगता है कि अब इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, इसीलिए ये इंसान सब चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं, वेदर दे आर लविंग कनेक्शन और अ बिज़नेस डील। लेकिन इनको ऐसे लगता है कि चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक में लेकर चलना चाहिए, चाहे बीच में डिफरेंसेस कितने ही क्यों नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट दोनों की तरफ से एक ही होनी चाहिए, चाहे वो प्यार की है, चाहे वो टाइम की है, चाहे वो किसी पैसे को लेकर है। सो वी हैव इट्स अ कन्वर्सेशन, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। Yes, this person really wanna talk to you, they really wanna call you, and this person really wanna hear your voice. आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कन्वर्सेशन को ये इंसान मिस कर रहे हैं जो आपसे करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है वो यूज्ड टू थे आपसे बात करने के, हर चीज़ आपसे डिस्कस करते थे, तो डिस्कस करना भी चाह रहे हैं आपसे अब स्टिल, इसीलिए याद कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। स्टिल ये इंसान आपसे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है इनकी सोल आपसे जुड़ी हुई है। यस याद कर रहे हैं बिकॉज आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और चीज़ों को बैलेंस्ड लेकर चलना चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक के साथ। बिकॉज ऑब्वियसली इक्वल गिव एंड टेक किसी चीज़ में नहीं होगा तो वो कनेक्शन क्या कुछ भी नहीं चलेगा आपका किसी के साथ भी, वट एवर, आप सिबलिंग हो, आप रिलेटिव्स हो, आप कोई भी किसी भी तरह के पार्टनरशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, कनेक्शन में हो, किसी के भी अगर आप कर रहे हो सामने वाला नहीं करेगा तो आप फुल स्टॉप लगा दो कि बस, बिकॉज नाउ द टाइम इज़ चेंज्ड। Yeah, so this is your reading guys. I hope this will help you and resonates with you. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. I will see you tomorrow. Bye.